संगठन चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक आज जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी। बीजेपी की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना। पीएम मोदी ने गुआना में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राम भजन की धुन पर बजाया मजीरा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विपसी यात्रा के बाद भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। गुआना के जॉर्ज टाउन में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। क्रिकेट जगत के दिग्गजों से भी की मुलाकात। गुआना के जॉर्ज टाउन में पीएम मोदी ने किया सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का दौरा। दौरे के दौरान की भगवान शिव की पूजा। गुआना के सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल दौरे पर पीएम मोदी ने की स्कूल छात्रों से मुलाकात। छात्रों के बीच जाकर ली शिक्षा की जानकारी। गुआना की संसद में पीएम मोदी का संबोधन। पीएम ने लोकतंत्र पहले मानवता पहले का दिया मंत्र। गुआना की संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया सम्मान की बात। कहा दोनों देश साझा इतिहास से बंधे हैं। गुआना की संसद में पीएम मोदी ने की महाकुंभ आयोजन की बात। अयोध्या के राम मंदिर सहित कुंभ में शामिल होने की लोगों से की कही बात। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी ने कहा अगले साल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। मैं आप सभी को परिवार और दोस्तों सहित इसके लिए आमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुआना को लेकर एक्स पर किया पोस्ट। लिखा गुआना के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ सुखद बातचीत हुई। इस खेल ने हमारे देशों को करीब लाकर हमारे सांस्कृतिक संबंधों को गहरा किया है। इजरायल के पीएम के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर जारी किया वारंट। जामा मस्जिद सर्वे के बाद जुमे की नमाज को लेकर संभल में अलर्ट। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात। अडानी समूह को लगा दूसरा बड़ा झटका। केन्या ने अडानी समूह के साथ कई सौदे किए रद्द। अडानी ग्रुप पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों के बाद लिया फैसला। मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर हुई एमवीए नेताओं की बैठक। मतदान के बाद आगे की रणनीति को ली हुई चर्चा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिखित परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। परिणाम घोषित होने से युवाओं में दिखी खुशी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई। एनसीआर में आने वाले राज्य दाखिल करेंगे एफिडेविट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा महायुति ने 2.5 साल में जो भी फैसले किए उनका फायदा जनता को मिला है। हमें पूरा भरोसा कि महायुति को बहुमत मिलेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा संथाल में लगातार बढ़ रही घुसपैठ। आदिवासियों की घट रही है आबादी। संथाल परगना में बदलाव निश्चित। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा देश मोदी जी के साथ चलना चाहता है। हमने झारखंड में चल रहे काम को देखा और उससे पहले हमने उद्धव ठाकरे की सरकार के काम को देखा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा झारखंड में बीजेपी एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति को शानदार जीत मिलेगी। भाजपा उपचुनावों में भी शानदार प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र झारखंड चुनावों के एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा महाराष्ट्र झारखंड दोनों राज्यों में भाजपा एनडीए को लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। उधर प्रदेश उपचुनाव पर यूपी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा करहल हम जीत रही हैं। बीजेपी प्रचंड बहुमत से यूपी में 9 की 9 सीटें जीत रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा 3 महीने हमने झारखंड में जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी है। शानदार बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रही है। जामताड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने कहा जेएमएम ने पहले युवाओं को धोखा दिया और अब वे महिलाओं को धोखा देने जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश ने कहा महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बना रही है। लोग मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा देश मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ा है। एग्जिट पोल में जो कहा जा रहा है उससे कहीं ज्यादा सीटें भाजपा गठबंधन को मिलेंगी।
कांग्रेस नेता अमित देशमुख ने कहा, लातूर में बड़ी संख्या में लोग महाविकास अघाड़ी का समर्थन कर रहे हैं। अब लातूर की सभी सीटें जीतेंगे। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव पर शायना एनसी ने कहा, महायुति जरूर वापस आएगी। सभी ने देखा है कि ये सिर्फ प्रगति की सरकार है। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा, जनता पिछले 2 साल से बदलाव के मूड में थी। यहाँ 100% भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी। इस भ्रष्ट सरकार की विदाई तय है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, झारखंड और महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन जीत रहा है। बहुत अच्छे बहुमत के साथ हमारा गठबंधन सरकार बनाएगी। पीएम मोदी को गुआना का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। राष्ट्रपति इरफान अली को कहा शुक्रिया। राहुल गांधी का बड़ा दावा, तेलंगाना में जातिगत जनगणना का 70% काम पूरा। झांसी अग्निकांड में 3 और बच्चों की हुई मौत, जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर हुई 15। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गंभीर है प्रदूषण। वजीरपुर में 436 पहुंचा AQI। दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, केंद्र के हस्तक्षेप के बिना नहीं निकल सकता है समाधान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। मौसमी कृषि कार्यों के लिए ST SAO के कम आवंटन पर एक पत्र सौंपा। सीएम योगी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। सीएम योगी के साथ मंत्रिमंडल भी रहा मौजूद। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। एशियन ट्रॉफी के फाइनल में चीन को हराया। भाग्यनगर के पौष इलाके में अचानक हिलने लगी बिल्डिंग, खतरनाक तरीके से झुकी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब जिंदाबाद के नारे से इलाके में तनाव। स्थानीय संगठनों में आक्रोश। औरंगजेब का फोटो लहराने वालों पर की कार्रवाई की मांग। यूपी के हरिगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 15 घायल। दिल्ली में जिहादियों के हौसले बुलंद। आरिफ ने पुलिसकर्मी पर किया चाकू से हमला। लालकोट के पास फोन स्नैचिंग कर रहा था जिहादी। कर्नाटक के उडुपी में भयंकर सड़क हादसे। हाईवे पर बैक हो रही कार को ट्रक ने मारी टक्कर। 7 लोगों की हालत गंभीर। सामने आया सीसीटीवी वीडियो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर का किया दौरा, पूजा अर्चना की। मणिपुर पहुंची CAPF की 8 और कंपनियां। संवेदनशील और सीमांत क्षेत्रों में होगी तैनाती। NIA का बड़ा एक्शन। आतंकी साजिश और घुसपैठ मामले में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में की छापेमारी। शिमला में ईडी के एक्शन पर गरमाई सियासत। मुख्यमंत्री पर बीजेपी ने लगाए संगीन आरोप। कहा, खनन माफिया को मुख्यमंत्री का संरक्षण। निष्कासित नेता नहीं बनेंगे बीजेपी के सक्रिय सदस्य। भोपाल में अनुशासन समिति की बैठक में फैसला। शिकायतों पर जल्द होगा फैसला। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर गृह मंत्रालय का एक्शन। 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक। तमिलनाडु के थुटुकुड़ी में लगातार हो रही बारिश। शहरी में उपनगरीय इलाकों में हो रहा जल भराव। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण जल भराव। शहरी और उपनगरीय इलाकों में हुआ जल भराव। पालघर के तारापुर MIDC के पास एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना भर्ती में भगदड़, 2 लोग घायल। कोलकाता से बिहार जा रही बस का हजारीबाग में एक्सीडेंट, 7 की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। जयपुर एयरपोर्ट की बुलंद उड़ान। अक्टूबर में बढ़ा 21% ट्रैफिक। 17 नवंबर को टूटा रिकॉर्ड। प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार का फैसला, 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। MP कैबिनेट का बड़ा फैसला, तीर्थ स्थल में तब्दील होंगे कृष्ण से जुड़े धाम। अलग से न्यास का होगा गठन। नागपुर के बरकस चौक में हिंसा और तनाव। कांग्रेस समर्थकों पर EVM वाहन तोड़ने का आरोप। पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। इलाके में धारा 144 लागू।
पीलीभीत में मजदूरों से भरी ट्रॉली पलटी, 7 मजदूर ट्रॉली के नीचे दबकर गंभीर रूप से हुए घायल, 2 मजदूरों की हालत गंभीर। बुलंदशहर में 22 वर्षीय युवक ने किया आत्महत्या, आम के बाग में फांसी से झूलता मिला शव। इमरजेंसी में जाम छलका रहे डॉक्टर स्टाफ, बुलंदशहर से वीडियो हुआ वायरल। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक और कार में जोरदार टक्कर, कार के उड़े परखच्चे, ड्राइवर सहित 3 लोग घायल। प्रयागराज में अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर पर चढ़ी, बाल बाल बचे कार सवार, हादसे का वीडियो आया सामने। बरेली में कोहरे से भीषण सड़क हादसा, नैनीताल रोड पर कई गाड़ियां भिड़ी, 12 वाहन आपस में टकराए, 25 से अधिक लोग घायल। हरदोई में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, महिलाओं में भी आपस में भिड़ी, लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर किया वायरल। ललितपुर में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार एक युवक की हुई मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। अमरोहा में छात्रा से जिहादी टीचर ने की छेड़छाड़, शादी का प्रपोजल दिया, धर्म परिवर्तन करने का बनाया दबाव, आरोपी जिहादी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में नौसेना दिवस 2024 समारोह, विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भारतीय नौसेना के एयर स्टेशन INS डेगा का किया दौरा। खार्किव में रूस का बड़ा हमला, यूक्रेन के 105 सैनिक मारे गए। पुतिन की परमाणु चेतावनी बेअसर, यूक्रेन ने ब्रिटिश मिसाइल से किया हमला। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ने युद्ध का अलर्ट किया जारी, नागरिकों से कहा रूसी हमले से बचने की तैयारी करें, 4 देशों ने यूक्रेन में एम्बेसी बंद की। यूक्रेन को लैंड माइन्स देगा अमेरिका, 3 दिन में 2 खतरनाक हथियारों को मंजूरी दी। इजरायल हमास जंग के बीच गाजा पहुंचे नेतन्याहू, सैन्य ठिकानों का दौरा किया, कहा इजरायली बंधकों को खोज कर रहेंगे। इजरायल हमास के बीच जारी रहेगी जंग, अमेरिका का गाजा संघर्ष विराम प्रस्ताव पर वीटो। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में किए हवाई हमले, एक बचाव कर्मी समेत 33 फिलिस्तीनी मारे गए। उत्तरी गाजा के जवालिया में एक घर पर हमला, 12 लोग की मौत, 10 लापता। पलमीरा में मारे गए 36 लोग, 50 से अधिक लोग हुए घायल। रूसी हमले की चेतावनी की में बंद किया गया अमेरिकी दूतावास।